क्या ईरान हॉर्मुज में माइंस बिछाने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करेगा? क्या अमेरिका के खिलाफ डॉल्फिन सेना अब सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? जी हां, सुनने में अजीब आपको लगे, लेकिन खबर बहुत चौंकाने वाली है। ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने के लिए और पानी के अंदर माइंस बिछाने के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के साथ एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है। जी हां, नाकेबंदी अमेरिका ने अब तक कर रखी है। ईरान अपने दावे कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के एक और शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। युद्ध एक बार फिर शुरू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब ईरान नए और अनोखे हथियार की तैयारी में है? द वॉल स्ट्रीट की जर्नल की एक रिपोर्ट है जहां अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए बारूदी सुरंगों से लैस डॉल्फिन को इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। यानी कि ईरान हॉर्मुज में डॉल्फिन तैनात करेगा। इतिहास गवाह है कि जानवरों का इस्तेमाल युद्ध में नया नहीं है, लेकिन डॉल्फिन को हथियार बनाना एक बहुत खतरनाक और असामान्य विचार है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये रिपोर्ट काफी हैरान करने वाली भी है क्योंकि अब तक ऐसा नहीं देखा गया और हो सकता है कि अमेरिकी अखबार की तरफ से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो। ये रिपोर्ट उस घटना की याद दिलाता है जब दूसरे विश्व युद्ध के वक्त अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट से अमेरिकियों के मन में जापानियों के लिए नफरत भर दी थी और उसी का फायदा उठाकर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। याद रहे कि ये पहली बार नहीं होगा जब ईरान भी सैन्य रूप से प्रशिक्षित डॉल्फिन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा हो। यानी कि हॉर्मुज में डॉल्फिन उतारने के लिए दुश्मन के खिलाफ ईरान विचार कर रहा है। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने साल 2000 में सोवियत नौसेना से ऐसे जानवर हासिल किए थे और उस समय उन्हें अपनी पीठ से जुड़े बर्छों का उपयोग करके लक्ष्यों पर हमला करने और विस्फोटकों से जुड़े मिशनों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित बताया गया था, जिसमें दुश्मन के जहाजों के खिलाफ संभावित कामिकेज यानी कि आत्मघाती शैली के हमले भी शामिल थे। इधर बात करें हॉर्मुज को लेकर कैसा हाल है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ईरानी नाव माइंस बिछाते हुए पकड़ी गई तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, हमला कर दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना के पास माइंस को ढूंढने और हटाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और यहां तक कि अपने ट्रेंड समुद्री जानवर भी मौजूद है। यानी कि इस जंग में अब जानवर भी कूद पड़े हैं। लेकिन अब समझिए कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बर्लिन स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट SWP में मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ विजिटिंग फेलो हामिद रेजा अजीजी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह बताया कि तेहरान में नाकेबंदी को युद्ध के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि कि युद्ध के एक अलग रूप के तौर पर देखा जा रहा है। नतीजतन ईरानी नीति निर्माता जल्द ही नए सिरे से संघर्ष को लंबे समय तक नाकाबंदी सहने की तुलना में कम खर्चीला मान सकते हैं। बात डॉल्फिन रणनीति की जाए, क्या हॉर्मुज में डॉल्फिन उतरेंगी? डॉल्फिन रणनीति के अलावा ईरान जलमार्ग में पनडुब्बियां भी तैनात कर सकता है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जल डमरू मध्य से गुजरने वाले प्रमुख फोन केबलों को काटने की धमकी दी थी। ये वही केबल है जिससे डेटा आपके मोबाइल में आता है, जिससे वैश्विक इंटरनेट संचार बाधित हो सकता है, पूरी तरह तबाह हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। लेकिन क्या वाकई डॉल्फिन अब इस जंग का नया हथियार बनने जा रही हैं? क्या हॉर्मुज में दुश्मन के खिलाफ ईरान डॉल्फिन उतारने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? लेकिन इतना तय है, ये जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है। दोनों तरफ से तनाव बढ़ रहा है। हॉर्मुज में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।